नमस्ते। जय गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री कुलस्वामिनी नमः। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है हथेली पे चिन्ह। ओके, हथेली पे बहुत तरह के साइन या फिर चिन्ह भी कहा जाता है पाए जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो मुख्य प्रकार इनके 8 हैं। पहला है त्रिभुज, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, क्रॉस, बिंदु, वृत्त, द्वीप, वर्ग, जाल या फिर नक्षत्र। ऐसे 8 प्रकार के मुख्य चिन्ह पाए जाते हैं हथेली पे। आज हम देखेंगे त्रिभुज के बारे में। देखिए, हथेली पे अगर 3 तरफ से, अब यहाँ पे देखिए ये एक रेखा है, यहाँ एक रेखा है और यहाँ से अगर कोई भी रेखा हो वो अगर आके यहाँ पे अगर ऐसे आ जाती है तो ये हुआ त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज बन जाती है यानी ट्रायंगल। तो त्रिभुज अगर डीप, क्लियर या फिर हम कह सकते हैं कि साफ सुथरा और अगर गहरा है तो ये बहुत शुभ फलदायी होता है। त्रिभुज जितना बड़ा हथेली पे उतना लाभदायक होता है। अब ये हथेली पे कहीं पर भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हथेली पे अलग अलग स्थान है, अलग अलग नाम है। जैसे गुरु पर्वत है, शुक्र पर्वत है, बुध पर्वत है, सूर्य पर्वत है, चंद्र पर्वत है, शुक्र पर्वत है। तो ऐसे कोई भी पर्वत पे ये जो त्रिभुज है ये पाए जाते हैं। अगर हाथ के मध्य में त्रिभुज है, जैसे अभी ये बहुत बड़ा त्रिभुज है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही भाग्यवान माना गया है। ये व्यक्ति गॉड फियरिंग होते हैं, मतलब भगवान से डर के जो रहते हैं। जैसे इनके अंदर सारे गुण सद्गुण होते हैं और उन्नति के पथ पर हमेशा ये मतलब चलते रहते हैं। इनकी आत्मा जो होती है ये बड़ी प्योर होती है, मतलब जो प्योर सोल कहा जाता है ये ऐसे लोगों को ही कहा जाता है। इनका स्वभाव बहुत ही शांत और वाणी इनकी बहुत मधुर होती है। और बड़ा त्रिभुज अगर है हाथ में तो ये व्यक्ति का विशाल हृदय को भी दर्शाता है। अगर ये शुक्र पर्वत पर है, शुक्र पर्वत पर अगर त्रिभुज है, यहाँ पर अगर त्रिभुज पाए जाते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी है, अगर यहाँ पे त्रिभुज है तो ये रसिक मिजाज के होते हैं। इनको खाने पीने के शौक होता है, घर गृहस्थी, बच्चे, पत्नी, पैसे, इनका शौक होता है ये लोगों को। इनको स्टेटस और पोजीशन की भी ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं ये, और ये बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति होते हैं। लेकिन यही पर्वत अगर टूटा फूटा है, यही चिन्ह अगर पर्वत पे टूटा फूटा दिख रहा हो तो ये व्यक्ति उसके ऑपोजिट हो सकते हैं। जैसे इनमें परस्त्रीगामी जो बोलते हैं ना, दूसरे स्त्रियों पे नज़र और कैरेक्टर पे संदेह कर सकते हैं। इनके कैरेक्टर पे हम लोग संदेह कर सकते हैं। तो ऐसे ये चिन्ह होते हैं। अब इसके अलावा अगर व्यक्ति के हाथ में त्रिभुज है लेकिन बहुत नैरो है, मतलब बहुत ही छोटा और सिकुड़ा हुआ जो त्रिभुज है, अगर ऐसा त्रिभुज कहीं पर भी पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति नैरो माइंडेड होते हैं। मतलब इनके विचार प्रगतिशील नहीं होते। ये थोड़े से मतलब ऑर्थोडॉक्स फीलिंग वाले या ऑर्थोडॉक्स विचार वाले हो सकते हैं। अब अगर शुक्र पर्वत को छोड़कर अगर मंगल पर्वत पर त्रिभुज है, यहाँ पे बीच में अगर त्रिभुज है तो ये लोग जैसे बोलते हैं ना, आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस, या ये बहुत ही ब्रेव होते हैं। यानी इनका स्वभाव जो होता है ये बहुत ही रणकुशल बन जाता है, रणवीर। मतलब इनको ये वीर चक्र या फिर ऐसे कोई पुरस्कार भी इनको आगे जाके ये प्राप्त करते हैं। और अगर देखा जाए सूर्य पर्वत पर अगर त्रिभुज है, सूर्य क्या है, अब देखिए यहाँ सूर्य पर्वत है, यहाँ पे अगर त्रिभुज होती है, यहाँ पे अगर ट्रायंगल पाए जाते हैं तो इनको अधिकार की लालसा होती है। ये लोग बहुत अधिकार पाने में कुशल होते हैं या इनको अधिकार की बहुत लालसा होती है। अब अगर गुरु पर्वत, ये है गुरु पर्वत, यहाँ पर अगर त्रिभुज है तो ये गुरु जो है
ये थोड़ा सा इंसान को ईगोइस्टिक बना देता है। तो गुरु पे अगर त्रिभुज भी है तो ये इंसान थोड़े घमंडी हो सकते हैं और थोड़े स्वार्थी भी बन जाते हैं। और अगर बुध पर्वत, अब यहाँ पे अगर त्रिभुज है, अब ये देखिए ये बुध पर्वत है, यहाँ पे कैसे भी त्रिभुज है लेकिन क्लियर है, तो ये साइंटिस्ट बन सकते हैं। मतलब इनमें डिस्कवरी, इन्वेंशन करने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है, या इनको साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि इनमें पाई जाती है। ये साइंस के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। अब हृदय रेखा पर अगर त्रिभुज है, ये लाइन ऑफ लाइफ, यहाँ पे अगर कहीं पर भी त्रिभुज अगर है तो बुढ़ापे में भाग्योदय होता है। यानी इंसान पूरा मेहनत अपने जवानी में लगा देता है और बुढ़ापा इनका कुशल मंगल, या फिर आप कह सकते हो, देखिए अगर ऐसे भी हुआ त्रिभुज यहाँ पे तो भी ये बुढ़ापे में भाग्योदय इनका हो जाता है। अगर विवाह रेखा, जैसे यहाँ पे विवाह रेखा है, इसके ऊपर अगर त्रिभुज है, इसके ऊपर त्रिभुज अगर है कहीं पर भी, ये साइड ऊपर नीचे कहीं पर भी, ये विवाह रेखा मैंने पहले बताई थी आपको मेरे पहले वीडियो में, अगर इसके ऊपर कहीं पर भी त्रिभुज पाए जाते हैं तो विवाह में बाधाएं आ सकती है। यानी विवाह आती है और फिर विवाह के लिए मतलब प्रपोजल आते हैं लेकिन वो ठीक से कुछ हो नहीं पाता, विवाह में रुकावटें, या विवाह होने वाली होती है और फिर एक दिन पहले ही किसी घर में कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं और विवाह रुक जाती है। तो ऐसे बाधाएं इसमें आ सकती है। स्वास्थ्य रेखा, ये जो है, जो मैंने पहले बताया था, स्वास्थ्य रेखा जो बुध की तरफ जाती है, इसके ऊपर कहीं पर भी अगर त्रिभुज है तो इंसान का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रह सकता है। बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लेके वो दुनिया में आए हैं। तो ऐसा है ये त्रिभुज का महत्व। तो ये चिन्ह जो है ये बहुत सारे चीज़ों को दर्शाता है और इसी को हम अगर कोरिलेट करेंगे अपनी कुंडली से तो बहुत सारे बातें हमें पता चल जाती है। जैसे गुरु अगर अच्छा है तो धन प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति, ये सारे चीज़ें होते हैं। शुक्र अच्छा है तो यही दर्शाता है। अगर उसके शुक्र पर्वत पर बहुत अच्छा गहरा अगर त्रिभुज है तो इंसान बहुत ही कलात्मक गुणों वाला, रसिक मिजाज का, तो वही है। अगर शुक्र अच्छा है कुंडली में तो आपका शुक्र से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो सही रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आगे मैं ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, हैव ए ग्रेट डे।